नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया नया सब्जेक्ट कि आखिर हमें नींद क्यों आती है और सपने क्यों आते हैं। सभी ने सपने देखा होगा और सभी को नींद तो आती ही है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि नींद जो है हमारी प्राइमरी इंस्टिंक्ट है, मीन्स बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल के लिए। बिना नींद के रहना ही मुश्किल है, जीना ही मुश्किल है। तो आखिर नींद क्यों आता है, ये समझिए नींद हमारे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। जैसे कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं, जो उसमें फ्रेशनेस आती है, वैसे ही नींद के बाद आती है। होता ये है कि हमारी बॉडी की 20% एनर्जी ब्रेन कंज्यूम करता है, और जब नींद आती है तो ये हमारी एनर्जी प्रिजर्व होती है, और इससे हमारी माइंड को रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो ये नींद और सपना इंटरमिक्स है आपस में। तो जो सपने नींद में आते हैं, तो नींद को थोड़ा सा समझ लें हम लोग। तो नींद को समझने के लिए नींद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आँख की पुतलियाँ स्थिर होती हैं, और रैपिड आई मूवमेंट में आँख की पुतलियाँ दाएं बाएं मूव करती हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट को 3 to 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। जैसे जैसे हम लोग की स्लीप की तो बढ़ती जाती है, वैसे ही वो NREM1, NREM2, NREM3 तक मूव करता है। NREM1 बिल्कुल लाइट स्लीप होती है, वो नींद आने से पहले वाली स्टेज होती है। NREM2 सेकेंड स्टेज स्लीप होती है, इसमें हम लोग का हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना शुरू होता है। NREM3 हमारी फाइनल डेप्थ ऑफ द स्लीप होती है, इसमें मैक्सिमम हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर मैक्सिमम डाउन हो सकता है, वो हो जाता है, और ये मैक्सिमम रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को। उसके बाद ऐसे ही ये फिर रिवर्स होना शुरू होता है वापस, और फिर ये REM मूवमेंट पे आके एक साइकिल कंप्लीट होती है। ये टोटली 90 मिनट्स में ये रन करता है। रैपिड आई मूवमेंट में हमारी आँख की पुतलियाँ बहुत तेज मूव करती हैं, बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, आप हाथ पैर नहीं मूव कर सकते इसमें। और इसी फेज में ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, और ये बिल्कुल नियर एराउजल है। मतलब जैसा हम लोग जागे हुए फील करते हैं, वैसा ही रैपिड आई मूवमेंट में EEG में ऐसा ही लगता है कि ये जगा हुआ है, तो इसलिए स्यूडो स्लीप भी कहते हैं इसको। धीरे धीरे ऐसे ही 4, 5, 6 साइकिल चलती है रात भर, नॉन REM मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट के, और इस तरह हमारी स्लीप कंप्लीट होती है। धीरे धीरे रैपिड आई मूवमेंट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जाता है, मतलब आपका स्लीप का बढ़ जाएगा। नॉन REM मूवमेंट में ही ड्रीम्स आते हैं, नॉन REM मूवमेंट में भी ड्रीम आते हैं, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट में ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं। क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट नियर एराउजल है और उठते भी हम लोग मूवमेंट में हैं। नॉन REM मूवमेंट के जो 3rd स्टेज होता है, उसमें उठाना किसी को बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए रैपिड आई मूवमेंट नियर एराउजल होता है, इसीलिए आप उसको ड्रीम्स याद हो जाते हैं, और उठाना भी किसी को इजीली होता है। तो आखिर ये नॉन REM और रैपिड आई मूवमेंट के ड्रीम्स में बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, नॉन REM मूवमेंट के ड्रीम्स में या NREM मूवमेंट के ड्रीम्स में बॉडी की हीलिंग होती है, टिश्यू हील करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है, आप रिचार्ज हो जाते हैं आपकी बॉडी। REM मूवमेंट के स्लीप में ब्रेन हमारी हील करती है। ब्रेन मतलब ब्रेन की मेमोरी बिल्डअप होगी, कंसंट्रेशन बेटर होगा। होता ये है कि जैसे आपकी टेबल पे बहुत सारी रैंडम फाइल पड़ी हुई है, ऐसे ही जो आपके दिन महीनों में आपने जो भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो भी इमोशंस एक्सपीरियंस जो आपने किए हैं, मेमोरी, उसका अरेंजमेंट होता है REM मूवमेंट में। जैसे फाइल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपके टेबल पे बहुत सारे फाइल, उसको उठा के अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल या किसी भी ऑर्डर में। उस अरेंज करने में मेमोरी क्रिएट होती है हमारी हिप्पोकैम्पस में, और उस अरेंज करने के दौरान कुछ इमेजेस मूव करते हैं दिमाग के अंदर, वही ड्रीम्स में आते हैं हमारे।
तो वो हमारे इमोशन और एक्सपीरियंसेस या मेमोरी ही हमारे ड्रीम्स में आते हैं। तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि बहुत लोगों को ड्रीम्स ना आए, इसलिए REM मूवमेंट पहले से उठा दिया जाता था उन्हें। तो उनका देखा गया कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो गया और इरिटेबिलिटी उनकी बहुत बढ़ गई। तो ड्रीम्स आना भी आपकी माइंड को बेटर करता है। तो अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो अच्छी बात है। ड्रीम्स में क्या होता है, हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इंटेलिजेंस और लॉजिक को डिटरमाइन करता है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए आप ड्रीम्स में कुछ भी सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आप एवरेस्ट पे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लॉजिक उसमें ड्रीम्स में नहीं होती है। वैसे ही हर पैरेटल पार्ट का डिस्कनेक्शन हो जाता है। ऑडियो विजुअल ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद भी हम लोग ऑडियो विजुअल फॉर्म में ड्रीम्स देखते हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ड्रीम्स में हम ऑडियो विजुअल फॉर्म देखते हैं, लेकिन हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। ब्लाइंड पर्सन भी ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो ऑडियो फॉर्म में देखेंगे, टच फॉर्म में देखेंगे, विजुअल फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। बच्चे भी ड्रीम देखते हैं बहुत ज़्यादा, का 40% ऑफ टाइम REM मूवमेंट में जाता है, और एनिमल्स भी ड्रीम देखते हैं। तो ये हुआ ड्रीम्स के फ़ायदे। माइथोलॉजी में ड्रीम को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस ही बताया गया है कि सोल जो है मूव करती है अपने जानने वालों के पास, या जो भी एक्सपीरियंस करती है वो करती है। तो ड्रीम्स को काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म में या मैथोलॉजी में बहुत अलग ढंग से डिस्क्राइब किया गया है कि आप ये ड्रीम देखते हैं तो इसके ये कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं है, क्योंकि किसी ने क्या देखा ड्रीम्स में वो उसका बिल्कुल पर्सनल है, उससे आप ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते। लूसिड ड्रीम भी होता है। लूसिड ड्रीम में क्या होता है कि आप अपने ड्रीम के प्रति अवेयर रहते हैं, आपको पता होता है कि आप कॉन्शियसली इस ड्रीम को देख रहे हैं, तो आप उसमें अपने हिसाब से ड्रीम को मॉडिफाई भी करते हैं। नॉर्मली ड्रीम में हम लोग मतलब कॉन्शियस नहीं रहते कि हम ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन लूसिड ड्रीम में ये होता है। तो कई बार ये लूसिड ड्रीम लोग स्पिरिचुअलिज्म में बहुत यूज़ करते हैं। वो लोग कई बार भविष्यवाणी भी कर देते हैं या फिर कुछ होने वाली चीज़ को बता सकते हैं। तो ये हुई ड्रीम की बात। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।